Hello dear students, welcome to your YouTube channel. I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to study chapter 23 area. This is from class 5th New Composite Mathematics. Area is a very important topic. आप यहाँ देख रहे हैं ये ट्रायंगल बना हुआ है. हमने 3 लाइन सेगमेंट से एक क्लोज फिगर बना लिया है. तो ये जो बाउंड्री देख रहे हैं तो लेंथ ऑफ बाउंड्री कहलाता है पेरीमीटर. अब ये जो बाउंड्री से क्लोज फिगर बना हुआ है, क्लोज बाउंडेड फिगर बना, इसको अगर कट करके बाहर निकाल लें, जैसे ये निकाल लिया, तो ये क्या कहलाता है? एरिया. इस लाइन के अंदर जो जगह है, ये जो क्लोज फिगर बनाया है, ये रेड कलर से आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर जो भी सरफेस, जो भी जगह इनक्लोज है, वो कहलाती है एरिया. यहां आप देख पा रहे हैं ये ट्रायंगल है, इसके अंदर का एरिया ये ग्रीन कलर, ये पूरे पेज में जो ग्रीन कलर का हिस्सा है ये क्या है? इस ट्रायंगल का एरिया है. ऐसे ही ये 4 लाइन सेगमेंट से एक रेक्टेंगल बना हुआ था. तो बाउंड्री क्या बताती है? लेंथ ऑफ बाउंड्री पेरीमीटर बताती है. और इसके अंदर की जो जगह है, जितनी जगह इसने सरफेस क्लोज कर ली है, सरफेस घेर ली है, तो अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज बाय दिस फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. ऐसे ही ये सर्कल का एरिया है. सर्कल की बाउंड्री के अंदर जो भी जगह है ये क्या कहलाता है? इसका एरिया. एरिया की डेफिनेशन क्या है? द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज बाय अ क्लोज बाउंडेड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया. कोई क्लोज बाउंडेड फिगर है, उसके अंदर जो भी सरफेस आ जाती है उसे हम उस फिगर का एरिया कहते हैं. अब जैसे 2 फिगर दिए हैं और हमें कंपेयर करना है कि किसका एरिया ज्यादा है. तो अगर फिगर का सेम शेप है, जैसे ये देखिए 5 साइड वाला है, ये पेंटागन है, ये भी पेंटागन है, इन दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है, या जो क्लोज फिगर है किसने ज्यादा सरफेस एरिया इनक्लोज किया हुआ? तो देखिए फिगर जब सेम शेप का होता है तो पहचानना बहुत आसान हो जाता है. हमें मालूम है बी का एरिया ज्यादा है, ये जो जगह है बी के अंदर वो ए से ज्यादा है. कंपेयर कैसे करते हैं? एक के ऊपर एक को रख लेते हैं. जैसे बी है, बी के ऊपर ए को हमने रख लिया, तो ए जो है, ए इसे पूरा कवर नहीं कर पा रहा है, बी में बहुत सारी जगह खाली रह गई है. अगर ए बी को पूरी तरह कवर कर लेता तो, और बी भी ए को पूरी तरह इस तरह से रखने में कवर कर लेता, तो हम कह सकते थे इक्वल एरिया है. तो अगर सेम शेप है तो कंपेयर करना एरिया का आसान है. अब जैसे यहां पे 2 सर्कल दिए हुए हैं, अब इनके अंदर जो भी बाउंड्री के अंदर जो भी जगह है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है. हम आसानी से डी पे ये सी को रखेंगे तो हम देखेंगे सी सर्कल जो है पूरा एरिया कवर नहीं कर रहा है, डी को पूरी तरह से कवर नहीं कर रहा है, यानी कि सी जो है, सी का एरिया उससे कम है. अगर सी का एरिया डी के एरिया के बराबर होता, इस छोटे वाले सर्कल का एरिया इस बड़े सर्कल के एरिया के बराबर होता, तो ये इसको पूरी तरह कवर कर लेता, क्योंकि दोनों का ही शेप, आकृति सेम है. तो सर्कल के केस में जिसकी जितनी रेडियाई बड़ी होगी वो उतना बड़ा उसका एरिया होगा. तो इसकी रेडियस कम है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसकी रेडियाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया ज्यादा होगा. एरिया कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम बाद में देखेंगे. अभी तो कंपेयर करके देख पा रहे हैं कि इसका एरिया कम है, इसका ज्यादा है. यहां हम देख रहे हैं फिगर ई. ई एक रेक्टेंगल है और एफ क्या है? एक ट्रायंगल है. दोनों की ही शेप अलग अलग है. अब साइज क्या है ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि जब दोनों ही फिगर अलग अलग शेप के होंगे तो उनका एरिया को कंपेयर करना इस तरह से बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एक के ऊपर इसको रखें या इसके ऊपर इसको रख के कंपेयर करें, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है. उस स्थिति में हम मैथमेटिकल फार्मूला का यूज करते हैं और एरिया फाइंड करते हैं. उस समय हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ता है अलग अलग, और उसके बाद कंपेयर करते हैं. एक के ऊपर एक रख के कंपेयर नहीं किया जा सकता जब दोनों ही फिगर के शेप्स अलग अलग हो. अब जैसे ये 2 फिगर दिए हुए हैं, इन्हें हम आसानी से बता सकते हैं इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है.
लेकिन अब हम यहां कैलकुलेट करेंगे, ये एक स्क्वायर है, इसकी ईच साइड क्या है 1 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसे हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ते हैं। और ऐसे कोई स्क्वायर दिया है जिसकी ईच साइड 1 मीटर है, तो इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर मीटर हम इसे रीड करते हैं। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे एरिया का और उसके बेसिस पे पता करेंगे कि कौन सा एरिया ज्यादा है। अलग अलग शेप का हम एरिया कंपेयर कर पाएंगे। इस चैप्टर में हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना सीखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और जो भी वैल्यू आती है उसको हम क्या लिखते हैं, एरिया को कैलकुलेट किसमें करते हैं, अगर लेंथ और ब्रेथ मीटर्स में है तो उसका एरिया होगा स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। अगर लेंथ ब्रेथ सेंटीमीटर में है तो उसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखा जाता है। अब किसी रेक्टेंगल का एरिया दिया है और उसकी ब्रेथ दी है, लेंथ नहीं दी है, तो लेंथ इक्वल टू क्या होता है, एरिया को डिवाइड कर देते हैं ब्रेथ से तो लेंथ आ जाता है। इसी तरह से अगर किसी रेक्टेंगल का लेंथ मालूम है और एरिया मालूम है तो ब्रेथ भी इजिली कैलकुलेट किया जा सकता है, एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देना है। एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या होता है, एरिया में लेंथ और ब्रेथ सेम ही होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, क्योंकि वहां लेंथ और ब्रेथ जैसा कुछ नहीं होता, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ 18 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 25 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 18 सेंटीमीटर। तो हम जब सॉल्व करते हैं तो पहले बता देते हैं कि क्या क्वेश्चन में दिया है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 18 सेंटीमीटर। तो देखिए लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में दी है तो एरिया किस में आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर कह सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे। ये यूनिट है। अगर लेंथ और ब्रेथ मीटर में होती तो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर में आंसर आता। अब कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल वैल्यू क्या है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू इट्स ब्रेथ। लेंथ 25 है, ब्रेथ 18 है, और की यूनिट क्या बनेगी, सेंटीमीटर में दिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब 25 इंटू 18 करते हैं तो 450 आता है, और ये स्क्वायर सेंटीमीटर में इसको हम लिखेंगे। हेंस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 450 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कोई भी नंबर दिया है और स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर लिखा है, इसका मतलब वो उसका एरिया बताया गया है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 78। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स हैविंग डायमेंशंस। पहले क्वेश्चन में लेंथ 18 सेंटीमीटर दिया है, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर में, तो एरिया किसमें आएगा, यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आंसर होगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। कैलकुलेट हम बाद में करेंगे। यहां लेंथ 14 मीटर है, ब्रेथ 9 मीटर है, थर्ड में दिया तो एरिया यहां पे स्क्वायर मीटर में होगा। यहां लेंथ 56 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8.5 सेंटीमीटर, तो एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा। यहां लेंथ 27.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 16 सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। फिफ्थ में लेंथ 1.8 मीटर है, ब्रेथ 18 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। तो देखिए लेंथ मीटर में है, ब्रेथ सेंटीमीटर में, या तो दोनों को आप मीटर में चेंज कर लेंगे या दोनों को ही सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो ये मीटर में है, इसको आपने मीटर में चेंज कर लिया है तो स्क्वायर मीटर में आंसर आएगा। और 1.8 मीटर को अगर आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है और ब्रेथ भी सेंटीमीटर में है तो एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी लेंथ दिया है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो यूनिट आपको सेम करनी होगी, या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे या दोनों को सेंटीमीटर में लिखेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। और फार्मूला वही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो हम देखते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर किसी रेक्टेंगल का हमें लेंथ और ब्रेथ मालूम है तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाता है। अब लेंथ की जगह हम 18 लिखेंगे और ब्रेथ की जगह 12 लिखेंगे, और यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में दिया है तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर आएगा। लेंथ की जगह 18 और ब्रेथ की जगह 12, और यूनिट क्या होगी, ये सेंटीमीटर में था
तो ये वैल्यू आएगी स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरह से लिखेंगे। तो 18 और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां वैल्यू आती है 216 और ये स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हुआ 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। और हम फाइनल स्टेटमेंट यहां पे बना लेंगे आंसर का। हेंस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह इसके बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 14 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 9 मीटर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की जगह ये 14 मीटर तो 14 और ब्रेथ यानी 9, इनका मल्टीप्लिकेशन। और यूनिट क्या होगी, मीटर है, तो यहां पर हम लिखेंगे स्क्वायर मीटर। अब 14 और 9 को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां वैल्यू आती है 126 स्क्वायर मीटर। यह हमारा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ चुका है। अब स्टेटमेंट बनाएंगे आंसर का। हेंस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 126 स्क्वायर मीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 56 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। हमें एरिया कैलकुलेट करना रेक्टेंगल का, तो उसका फार्मूला जरूर लिखेंगे। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू इट्स ब्रेथ। लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू 56, ब्रेथ की जगह ब्रेथ का जो वैल्यू दिया 8.5 और ये वैल्यू सेंटीमीटर में है, इसलिए एरिया का जो यूनिट बनेगा वो होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 56 इंटू 8.5 करेंगे तो यहां पर वैल्यू मिलेगी 476 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसीलिए फाइनल स्टेटमेंट हम फिर लिखेंगे हेंस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 476 स्क्वायर सेंटीमीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 27.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमें मालूम है लेंथ इंटू इट्स ब्रेथ। तो लेंथ की जगह 27.5 रखेंगे मल्टीप्लाई और ब्रेथ की जगह 16 और दोनों ही वैल्यू सेंटीमीटर में, तो हम यहां एरिया किस में आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। इसको जब कैलकुलेट करते हैं हम तो यहां वैल्यू आती है 440 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 440 आता है और स्क्वायर सेंटीमीटर इसकी यूनिट होगी। जिस तरह से लेंथ को मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम में, इसी तरह से एरिया को स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर में लिखते हैं। डिपेंड करता है कि लेंथ और ब्रेथ किस यूनिट में दी है। जैसे यहां सेंटीमीटर में दिया है तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर में इसका आंसर आएगा। तो आंसर का स्टेटमेंट बना के लिखेंगे हेंस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 440 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 1.8 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। या तो आप 1.8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या 80 सेंटीमीटर को भी मीटर में लिख लीजिए। क्या है, दोनों ही लेंथ और ब्रेथ सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो चलिए हम 80 सेंटीमीटर को मीटर में लिख लेते हैं। तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में लिखने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के पहले यहां पे डेसिमल आ जाएगा पॉइंट, तो यानी बनेगा ये 0.8 मीटर। 80 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर बनेगा। अब लेंथ और ब्रेथ पता है, हमें यह भी मालूम है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ की जगह जो वैल्यू दी है 1.8 और ब्रेथ में जो नंबर दिया है 80 दिया है, सॉरी ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.8 और दोनों ही मीटर में है। अब तो एरिया किस में एक्सप्रेस होगा, स्क्वायर मीटर में। अब 1.8 इंटू 0.8 करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 1.44 और ये स्क्वायर मीटर लिखा है तो स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ चुका है 1.44 स्क्वायर मीटर। तो आंसर का स्टेटमेंट बना के हम यही चीज लिख लेंगे। हेंस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 1.44 स्क्वायर मीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर
और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया है 60 सेंटीमीटर। तो या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लें या दोनों को सेंटीमीटर में। तो यूजिंग डेसिमल हम इसको लिख सकते हैं 2 मीटर, 50 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 2.5 मीटर, और 60 सेंटीमीटर को मीटर में लिखा जा सकता है 0.6 मीटर। अब दोनों ही लेंथ और ब्रेथ दोनों को ही हमने मीटर में लिख लिया है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है तो रेक्टेंगल का फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू क्या है 2.5 मीटर है, तो 2.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है 0.6 मीटर, तो 0.6, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट क्या बनेगी, दोनों मीटर में है तो आंसर हमेशा एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर में लिखा जाएगा। तो इनका जब मल्टीप्लाई किया तो आया 1.5 स्क्वायर मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में भी लिखा जा सकता था। लेंथ को अगर आप लिखते तो 250 सेंटीमीटर हो जाता, ब्रेथ 60 सेंटीमीटर, और जब इनका मल्टीप्लाई करते आप तो यहां पर 15,000 वैल्यू आती है और यूनिट क्या हो जाती है उसकी स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप जिसमें भी लिखेंगे आंसर करेक्ट माना जाएगा। मीटर में लिखेंगे तो स्क्वायर मीटर में आंसर आएगा, दोनों ही वैल्यू को सेंटीमीटर में लेके चलेंगे तो आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, और दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया है। इसके बाद दिया फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड्स इज। 7 में दिया 17 सेंटीमीटर, 8 में 23 मीटर, 9 में 13.5 सेंटीमीटर, और 10th क्वेश्चन में दिया 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्या था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स फाइंड करना था, जबकि यहां पर हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड करना है जहां पे ईच स्क्वायर की साइड्स दी हुई है। तो ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, साइड ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। इसमें लेंथ भी और ब्रेथ दोनों सेम होती है, तो दोनों को हम यहां पे अलग अलग लिखेंगे, साइड लिख लेते हैं, ना उसको लेंथ कहेंगे ना ब्रेथ कहेंगे, क्योंकि ऑल साइड्स जो है सेम होती है इसलिए हम उसको साइड कहते हैं। तो साइड ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। जैसे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां लेंथ और ब्रेथ जैसा कुछ नहीं है, यहां ऑल साइड्स आर इक्वल है, तो लेंथ की जगह भी साइड और ब्रेथ की जगह भी साइड, यानी फार्मूला बनता है एरिया ऑफ द स्क्वायर का साइड इंटू साइड। अब देखिए यहां पे साइड 17 सेंटीमीटर है, तो 17 इंटू 17, और यहां पे सेंटीमीटर था साइड, तो एरिया किसमें होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में। मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 17 तो आएगा 289, और यहां पे दिया है स्क्वायर सेंटीमीटर, 289 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर आ चुका है 289 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब फाइनल स्टेटमेंट बना के यही चीज लिखेंगे यहां पर। हेंस एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 289 स्क्वायर सेंटीमीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। यहां साइड ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है 23 मीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड यहां भी 23 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 23, और ये मीटर में दिया है तो एरिया की यूनिट क्या होगी, स्क्वायर मीटर। मल्टीप्लाई करते हैं तो 529 आता है, और ये यूनिट स्क्वायर मीटर में है तो यहां स्क्वायर मीटर में लिखेंगे। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हुआ, 529 स्क्वायर मीटर। अब आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं। हेंस एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 529 स्क्वायर मीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। साइड ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में कि 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड है, और एरिया ऑफ द स्क्वायर मालूम है हमें साइड इंटू साइड होता है। तो यहां साइड में क्या लिखेंगे, 13.5 मल्टीप्लाइड विथ 13.5, और ये सेंटीमीटर में है तो आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आप ग्राफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग से, तो 13.5 इंटू 13.5 जब करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 182.25, और स्क्वायर सेंटीमीटर है तो यहां आपको स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना होगा। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या आ गया, 182.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये उस स्क्वायर का एरिया है जिसकी ईच साइड 13.5 सेंटीमीटर है। अब ये वैल्यू आ गई है, आंसर में हम इसी का स्टेटमेंट बना के लिखेंगे। हेंस एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 182.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। साइड ऑफ द स्क्वायर दिया है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो यूजिंग डेसिमल
सभी को हम मीटर में लिख लेंगे, 3.40 लिखें या 3.4 मीटर, सेम ही चीज है। तो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर को हमने लिख लिया 3.4 मीटर। ये हो गया साइड ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, जो भी स्क्वायर की साइड होती है उस साइड का उसी साइड से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमें उस स्क्वायर का एरिया मिल जाता है। तो देखिए साइड यहां पर क्या है 3.4 मीटर, तो 3.4 इंटू 3.4 और ये मीटर में साइड है तो इसका जो एरिया आएगा स्क्वायर मीटर में आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप रफ में मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग से और यहां पे वैल्यू लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट आएगा 11.56 और ये स्क्वायर मीटर था तो स्क्वायर मीटर लिखेंगे ही क्योंकि एरिया है ये। अब हम आंसर का स्टेटमेंट बनाएंगे। ये हमारा फाइनल जो वैल्यू है एरिया निकालना था वो आ चुका है। हेंस एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 11.56 स्क्वायर मीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 78 कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक जो भी बताया गया उसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।